हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन कर रहे हैं तिरंगा सीरीज की जो तिरंगा सीरीज का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट तो हो गया था, सर के द्वारा करवाया गया रिवीजन है। इसमें जो लूसेंट है उसका रिवीजन करेंगे, लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं। और आज टॉपिक वाइज करवा रहे हैं सर ने, तो अपन टॉपिक वाइज मतलब हिस्ट्री का जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सर के द्वारा करवाए गए हैं। अपन भी उनका क्वेश्चनों का ही फटाफट रिविजन कर लेते हैं। तो आज पार्ट कौन सा है? सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 और 1028 सूक्त हैं। इसके अंदर जो थर्ड मंडल है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है, और 9वां मंडल है वो भगवान सोम मतलब सूर्य से संबंधित है, और 10वां है वो पुरुष सूक्त। 10वां है वो पुरुष सूक्त से संबंधित है। वेद ऋचाओं या ऋषि, इनको क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। वेद ऋचाओं या ऋषियों को क्या कहते हैं? होत्र। अगन्या क्या कहते हैं? गाय को। मतलब ऋग्वेद के अंदर जो अगन्या किसको कहा जाता है? गाय को। ये बहुत से एग्जामों के अंदर पूछ लिया जाता है। अगन्या, ऋग्वेद के अंदर अगन्या का मतलब क्या होता है? गाय ही है, ये याद रख लेना। भारतीय संगीत का जनक, ये सामवेद में के अंदर ही है। भारतीय संगीत का जनक किसको कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। अंधविश्वास, जादू टोना, ये अथर्ववेद के अंदर ही है। ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेद में ऐत्रेय, और ये ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का है सतपथ, अथर्ववेद का है गोपथ। तो ये याद रख लेना, ये नाम भी ये भी मिला जाता है। हाल ही के अंदर जो ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था ना, फर्स्ट वाला, उसके अंदर पूछा गया था ऋग्वेद के अंदर ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? ऐत्रेय। यजुर्वेद के अंदर सतपथ और अथर्ववेद के अंदर गोपथ। तो ये नाम याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, वेदांग कितने होते हैं? वेदांग 6 वेदांग होते हैं। इनका नाम देख लेना। शिक्षा, कल्प, विरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, विरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर ही आए थे, और किसके राजदूत थे? सेल्यूकस के। और मेगस्थनी की पुस्तक क्या का नाम क्या है? इंडिका। तो इंडिका मेगस्थनी पुस्तिका है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर ही इन्होंने ये आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, हेनसांग आए थे हर्षवर्धन के काल के अंदर ही, और हेनसांग की पुस्तक है सीयू की हेनसांग की पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं, किताबुल हिंद अल-बरूनी की पुस्तक है, और ये महमूद गजनी के समय भारत आए थे। महमूद गजनवी के समय भारत आए थे। रहेला, ये इबन बतूता की पुस्तक है। इबन बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रहेला। तो ये नाम याद रख लेना, पुस्तकों का महत्वपूर्ण नाम है ये। नेक्स्ट देते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1911 के अंदर ही दयाराम सानी के द्वारा ही इसकी खोज की गई थी। और सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर के अंदर ही माडा चेनाब नदी से लेकर ही देमाबाद गोदावरी नदी, मतलब उत्तर के अंदर माडा, दक्षिण में देमाबाद मतलब महाराष्ट्र के अंदर, पूर्व के अंदर आलमगिरीपुर जो कि कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। और पश्चिम के अंदर सुतका कटोर कहाँ पे है? बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर ही है। और ये दासमुख नदी है। और उत्तर के अंदर चेनाब नदी, पूर्व के अंदर हिंडन नदी, और दक्षिण के अंदर गोदावरी नदी तक है। ये इसका विस्तार कहाँ पे है? सिंधु सभ्यता का विस्तार है। तो ये नाम याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। मांडा पूछ लिया जाएगा, देमाबाद, आलमगीरपुर या सुतका कटोर, क्योंकि ये मिलान मैथ्स कॉलम के अंदर भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लेना ही। नेक्स्ट देखते हैं, लोथल सभ्यता कहाँ है? गुजरात के अंदर है, और इसको डॉकयार्ड भी कहते हैं। और इस यहाँ पे क्या है? समुद्री संग्रहालय पाया जाता है। समुद्री संग्रहालय कहाँ है? लोथल गुजरात के अंदर ही। कालीबंगा ये राजस्थान के अंदर है, और यहाँ पे जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले? कालीबंगा के अंदर है। चौदड़ो सभ्यता, यहाँ पे मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। मन के बनाने के कारखाने कहाँ मिले? चौदड़ो हरियाणा के अंदर। धोलावीरा ये भी गुजरात के अंदर ही है, और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल भी किया गया है। और धोलावीरा है वो 3 भागों के अंदर भी विभाजित है। उत्तर, मध्यम और दक्षिणी भाग, ये 3 भागों के अंदर विभाजित है ये। मोहनजोदाड़ो, यहाँ पर नृत्य की नृत्य की जो कांस्य की मूर्ति है उसके प्रमाण मिले हैं। मृतकों का टीला भी बोलते हैं इसको। और राखल दास बनर्जी हैं, उसने के द्वारा इसकी खोज की गई है। यहाँ पे गेहूं जो इनके साक्ष्य भी मिले हैं, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वो कहाँ पाया गया है? हड़प्पा में। राखी गड्डी कहाँ पे है? ये हरियाणा के अंदर है। तो ये याद रख लेना नाम। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ के जो अंगुत्तर निकाय है उसके अंदर जो 16 महाजनपद है उनका उल्लेख किया गया है। और ये महाजनपद कहाँ है? सबसे दक्षिण में कौन सा है?
अशमक, अशमक जो कि दक्षिण की जो गोदावरी नदी है वहाँ पे है अशमक। तो ये 16 जनपद जो कि महत्वपूर्ण है उनकी राजधानियाँ देख लेते हैं आप। सूरसेन, सूरसेन का है मथुरा के अंदर। अशमक की राजधानी क्या है? पोटल। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। और कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। तो ये जो महत्वपूर्ण महाजनपद है उनकी राजधानी है। नेक्स्ट दोबारा देख लेते हैं। सूरसेन की है मथुरा, अशमक की है पोटल, मत्स्य की है विराटनगर, वत्स की है कौशाम्बी और गांधार की है तक्षशिला और कौशल की है श्रावस्ती। तो ये नाम याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। जीन, जीन किसको बोलते हैं? विजेता को बोलते हैं। और नी ग्रंथ यानी बंधन रहित, ये किसको बोलते हैं? महावीर स्वामी को बोलते हैं। महावीर स्वामी क्या क्या बोलते हैं? जीन है और नी ग्रंथ बोलते भी हैं। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जैन धर्म के अंदर जो फर्स्ट तीर्थंकर है उनका नाम क्या है? ऋषभदेव या आदिनाथ के नाम से ही प्रसिद्ध है ये। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांपों का देवता है, ये सांपों के क्या है? देवता है। 23वें तीर्थंकर ये पार्श्वनाथ है और इनका प्रतीक भी क्या है? सांपों का देवता, सांपों का देवता सॉरी ये है पार्श्वनाथ है। 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी और इनका प्रतीक है सिंह, सिंह मतलब शेर है। इनके मतलब ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को कहाँ पे हुई थी? ऋजुपालिका नदी पर ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साल के वृक्ष के नीचे ही। और जैन धर्म है वो 2 भागों में विभाजित है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब सफेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले ही। तो श्वेतांबर के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और दिगंबर के थे भद्रबाहु। तो ये दो, इनका नाम भी याद रख लेना, ये भी पूछ लिया जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे ही बोधि वृक्ष के नीचे। तो महावीर स्वामी को हुई थी ऋजुपालिका नदी के नीचे और महात्मा बुद्ध को हुई थी निरंजना नदी के नीचे। तो ये याद रख लें दोनों नदियों के नाम भी। बौद्ध धर्म के अंदर ही त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो ये त्रिरत्न है, इनको पूछ लिया जाता है, मतलब RS मेंस के अंदर भी पूछ लिया जाता है ये नाम। तो 5 महाव्रत क्या क्या है जैन धर्म के अंदर? सत्य, अहिंसा, हस्ते, परिग्रह और ब्रह्मचार्य। सत्य, अहिंसा, अस्ते, अस्ते मतलब झूठ नहीं बोलना और अपरिग्रह मतलब ज्यादा धन का संग्रह नहीं करना। तो ये 4 जो महाव्रत है वो तो किसके द्वारा बताए गए? पार्श्वनाथ के द्वारा बताए गए हैं। और जो ब्रह्मचारी है वो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। तो ये याद रख लें 5 महाव्रत कौन कौन से हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गौतमेश्वर मूर्ति कहाँ पे है? स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक के अंदर है। और इसको बाहुबली की मूर्ति भी यहाँ पे ही है। बाहुबली की मूर्ति कहाँ पे है? स्वर्ण बेलगोला के अंदर ही है। पावापुरी, महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी के अंदर ही हुई थी। और बुद्ध को कहाँ हुई थी? कुशीनगर के अंदर। कुशीनगर के अंदर तो बुद्ध को हुई थी और पावापुरी के अंदर महावीर स्वामी को हुई थी। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? भद्रबाहु के द्वारा ही कल्पसूत्र की रचना की गई है। तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 के अंदर हुआ था। मोहम्मद गोरी बीस पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें फर्स्ट युद्ध के अंदर तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और सेकंड तराइन का युद्ध हुआ था 1192 जिसमें मोहम्मद गोरी है वो विजय हो गए थे। तो ये याद रख लेना, पहले युद्ध के अंदर कौन विजय हुए थे, सेकंड में कौन हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का क्रम देख लेते हैं। पहले आए थे गुलाम, फिर उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। लोधी सबसे लास्ट में आए थे। फर्स्ट में आए थे गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। तो ये क्रम याद रख लेना। लाख बख्श, अच्छा लाखों का दान देने वाले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कौन सी उपाधि दी गई है? लाख बख्श की। 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसके द्वारा बनाया गया? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया है, अजमेर के अंदर ही। ये संस्कृत की पाठशाला है, उसको तोड़कर ही ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। कुतुब मीनार शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और इसका निर्माण किया था फिर बाद में इल्तुतमिश के द्वारा। मतलब इसको पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश के द्वारा ही। और इसकी जो 4th और 5 जो मंजिल है उसका पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी मंजिल का पुनरुद्धार भी किया गया था। तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए चिहलगानी ये 40 गुलामों को कहा जाता है। ये इल्तुतमिश के द्वारा ही इसको समाप्त कर दिया गया था। के है तुर्कान ए चिहलगानी। तो ये भी याद रख लेना। रजिया बेगम पहली मुस्लिम शासकिका, मतलब मुस्लिम शासिका थी। कौन थी? रजिया बेगम। इनका निधन कहाँ हुआ था? कैथल के अंदर। तो ये भी याद रखना, हरियाणा कैथल के अंदर इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट देख बलबन। बलबन के द्वारा ही सीजीदा पेगोस की प्रथा, लोहा रक्त की नीति,
आदि ये सब नीतियां किसके द्वारा शुरू की गई थी? बलबन के द्वारा ही। तो बलबन के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। पैगोस प्रथा है, लोहा रक्त की नीति, ये सब बलबन के द्वारा ही शुरू की गई है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 के अंदर की गई थी। किसके द्वारा? हरिहर प्लस में बुक्का, हरिहर और बुक्का के द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? हम्पी। हम्पी पर जो 50 रुपए पर जो चित्र है वो किसका है? हम्पी का ही है। कृष्णदेवराय, ये भी विजयनगर साम्राज्य के ही शासक बने थे, कृष्णदेवराय। और इनके दरबार के अंदर अष्टदिग्गज इनके दरबार में ही थे। और इनका ग्रंथ है आमुक्त माल्यता, आमुक्त माल्यदा, ये कृष्णदेवराय का ही ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। आर्य स्प्री के अंदर ही कृष्णदेवराय के बारे में आया था, तो ये देख लेना कि कृष्णदेवराय कितने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मनुचरित्रम, ये अलसामी पद्देन के द्वारा लिखी गई है। पांडुरंग महात्वीय तेनाली रामकृष्ण के द्वारा लिखा गया है। फारसी राजदूत कौन थे? अब्दुल रज्जाक, ये किसके दरबार में आए थे? देवराय सेकंड के दरबार में ही आए थे फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट देखते हैं तेलुगु कविता के पितामह कौन है? अलसानी पद्देन है तेलुगु कविता के पितामह। विठुल स्वामी मंदिर का निर्माण ये कृष्णदेवराय के द्वारा ही करवाया गया था। तो कृष्णदेवराय के द्वारा ही जो विठुल स्वामी मंदिर है उसका निर्माण भी करवाया गया था। राक्षस तागड़ी या तालीकोटा बन्नी हट्टी युद्ध, ये युद्ध 1565 के अंदर हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के पतन के युद्ध कौन कौन से हैं? इसको बोलते हैं राक्षस तागड़ी, तालीकोटा और बन्नी हट्टी युद्ध बोलते हैं इसको। पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? 1526 के अंदर। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर के द्वारा ही विजय प्राप्त करी गई थी। उसके बाद ही मुगलों का शासन हुआ था भारत के अंदर। सेकंड पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 के अंदर। ये हेमू और बेरम खान के मध्य हुआ था। बेरम खान जो अकबर का ही मंत्री था, कौन? बेरम खान के मध्य हुआ था, तो ये भी याद रख लेना। पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था 1761 के अंदर, और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य हुआ था, तो ये भी याद रख लेना। 1761 के अंदर ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, तो ये नाम याद रख लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं खानवा का युद्ध कब हुआ था? डेट थोड़ी सी याद रख लेना, क्योंकि राजस्थान के हर एग्जाम के अंदर ये डेट पूछ लिया जाता है। 17 मार्च 1527, मतलब 1527 तो सबकी याद हो जाती है, लेकिन 17 मार्च 18 मार्च ये दे देते तो ये याद नहीं रखता, तो ये याद रख लेना 17 मार्च 1527 को ही राणा सांगा और बाबर के मध्य ही खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं रज्जमनामा महाभारत के अंदर ही, मतलब महाभारत का फारसी के अंदर अनुवाद क्या है? रज्जमनामा। और 21 के शासन में हुआ था, अकबर के समय ही हुआ था ये महाभारत का रज्जमनामा, मतलब फारसी के अंदर अनुवाद। अकबरनामा आईन अकबरी, ये किसकी पुस्तक है? अबुल फजल की पुस्तक है। बुलंद दरवाजा, ये अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब? गुजरात विजय के समय ही। आगरे का किला का निर्माण भी अकबर के द्वारा ही करवाया गया है। पंचमहल, ये फतेहपुर सीकरी के अंदर है। जजिया कर को समाप्त, ये भी अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने ही करी थी। अब्दुल समद चित्रकार, ये भी अकबर के दरबार में ही थे। और संगीतकार कौन थे? तानसेन तो संगीतकार थे और चित्रकार थे अब्दुल समद, तो ये नाम याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं दहसाल व्यवस्था टोडरमल के द्वारा शुरू की गई है। और सलीम चिश्ती मतलब ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, ये कहाँ पे थे? अजमेर के अंदर। ये भी अकबर के समय ही भारत आए थे। तो सलीम चिश्ती किसके समय आए थे? अकबर के समय ही भारत आए थे, तो इम्पोर्टेंट है, इनको याद रख लेना, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं स्थायी बंदोबस्त, एक कॉर्नवालिस के द्वारा ही भारत के अंदर शुरू किया गया था। रेत अड़वे बंदोबस्त, रीट और मुंद्रो मतलब सबसे ज्यादा जो बंदोबस्त भारत के अंदर शुरू किया गया था, जो कर की दर शुरू की गई थी, वो रेतवाड़ी के द्वारा ही। रेतवाड़ी मतलब किसानों पर। और महलवाड़ी बंदोबस्त ये होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। ये तीनों का नाम है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है हेस्टिंग्स। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, तो ये नाम याद रखिए क्योंकि ये कन्फ्यूजन के अंदर रहता है, तो इनका नाम थोड़ा सा देख लेना। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत के फर्स्ट वॉइस रॉय ये केनिंग, और केनिंग ये 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय भी भारत के वॉइस रॉय थे। भारत के फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल ये राजगोपालाचारी बने थे। तो राजगोपालाचारी ये भारत के भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। स्वदेशी आंदोलन के समय वायसराय आए थे 1920 के अंदर ही जेम्स फोर्ड। तो जेम्स फोर्ड ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उस समय भारत के वायसराय थे।
सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसरॉय थे 1930 के अंदर इरविन थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसरॉय थे 1942 के अंदर लिन लिथिगो। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसरॉय थे। नेक्स्ट है भारत के पहले वायसरॉय केनिंग थे, ये ऊपर भी पढ़ा चुके थे अपन। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता ये चार्ल्स मेटकोक कहते हैं भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, मतलब प्रेस पे जो मुक्ति थी उसको हटा दिया था इन्होंने। सती प्रथा को समाप्त करने वाले पहले वायसराय थे विलियम बेटिंग के द्वारा 1839 के अंदर सती प्रथा एक्ट लाया गया था। और किसके मतलब इसमें राजा राम मोहन राय की भागीदारी सबसे अहम थी, उन्हीं के दिशा निर्देश के अंदर ही विलियम बेटिंग के द्वारा 1839 के अंदर सती प्रथा को हटाया गया था। दास प्रथा उन्मूलन एलन बरो के द्वारा, तो एलन बरो उस समय वायसराय थे भारत के जिस समय दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं व्यापकगत सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये डलहौजी के समय ही इन्होंने हड़प नीति के माध्यम से ही रियासतों को मतलब शामिल कर रहे थे अंग्रेज, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से ही। गोद निषेध प्रथा, इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है गोद निषेध प्रथा के माध्यम से ही। भारत के अंदर प्रथम जनगणना ये मेयो के समय हुई थी 1872 के अंदर। 1872 के अंदर ही मेयो के समय ही प्रथम जनगणना हुई थी। ओवेन मेरिडीथ ये नाम किसका है? लिटिन का। तो लिटिन किस नाम से फेमस है? ओवेन मेरिडीथ, तो ये नाम भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये 1878 के अंदर आया था। नेक्स्ट देखते हैं स्थानीय स्वशासन के जनक ये रिपिन है। संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक ये राजा राम मोहन राय थे। और मीरातुल अखबार ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। अकबर के द्वारा ये इनको राजा की उपाधि दी गई थी, मतलब अकबर सेकंड के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं सोम प्रकाश, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुस्तक है। अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष की पत्रिका है। कोमल व्हील ये एनी बेसेंट की पत्रिका है। पॉवर्टी एंड नेक्स्ट देख ले सारे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी की पत्रिका है। सहायक संधि शुरू करने वाले डुप्ले थे, और भारत के अंदर जो सहायक संधि शुरू करने वाले थे वो वेलेजली, और सबसे पहले हैदराबाद रियासत को ही भारत के अंदर शामिल किया था सहायक संधि के रूप में, तो ये नाम भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं रस्ट गोपतार ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू किया गया था। इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्रिका थी। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल ये अब्दुल कलाम आजाद इनकी पत्रिका थी। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल। नेक्स्ट देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू की है। नील दर्पण ये दीनबंधु मित्रों की है। सत्यार्थ प्रकाश ये स्वामी दयानंद सरस्वती की है। इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की है। आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की, और सत्य के साथ मेरे परियोग की भी महात्मा गांधी की है। लाइफ डिवाइन ये अरविंद घोष की है। पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जायसी इसके लेखक हैं पद्मावत के। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। मर्चकटिकम ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी ये कलहण के द्वारा लिखा गया है। रत्नावली ये हर्षवर्धन के समय लिखा गया था। एक सेकेंड पूरे देख लेते हैं। कादम्बरी ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। राजतरंगिणी कलहण के द्वारा। रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा। और गुलामगिरी ये महात्मा ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा लिखा गया था। अष्टाध्यायी पाणिनि का ही है, जो कि हिंदी का फर्स्ट संस्कृत व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और गीत गोविंद ये जयदेव के द्वारा लिखा गया है। तो ये अपनी जो सेकंड तिरंगा सीरीज थी वो समाप्त हो गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं तिरंगा सीरीज नंबर 3। अब ये हिस्ट्री गौरव सर के द्वारा जो तिरंगा सीरीज 03 है, और ये लूसेंट के अंदर ही जो हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए गए हैं वो इस बार गौरव सर के द्वारा करवाए गए हैं, और उन्हीं का अपन रिवीजन कर लेते हैं। कम समय लगेगा इसके अंदर, मतलब टाइम सेविंग है ये, इतना टाइम नहीं लगेगा जितना सर के द्वारा लगाया गया था। अपन फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखते हैं भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह हैं कनिगम। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1866 के अंदर ही, और बी विद्यावती के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं एरना बिलेख के अंदर ही सती प्रथा का उल्लेख किया गया था,
और फर्स्ट साक्ष्य कहाँ पे मिला था? सती प्रथा का एरन अभिलेख के अंदर ही। और उस समय शासक कौन थे? भानुगुप्त। तो ये भानुगुप्त उस समय शासक थे। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाती है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख ये रुद्रदामन के द्वारा ही, उस समय मतलब रुद्रदामन शासक थे, ये शासक का नाम पूछा गया तो रुद्रदामन शासक थे। प्रयाग प्रस्थिति के समय ये समुद्रगुप्त के समय लिखा गया था। ये भारत के जो नेपोलियन नाम से भी प्रसिद्ध कौन है? समुद्रगुप्त ही है। नालंदा विश्वविद्यालय ये कुमारगुप्त के समय ही बनाया गया था। एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन सेकंड के समय बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं जो मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। भारत के अंदर मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं। नागर जो कि उत्तर भारत के अंदर फेमस है, जैसे दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये, और द्रविड़ जो कि दक्षिण भारत के अंदर प्रसिद्ध है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, ये कौन से है? द्रविड़ शैली से संबंधित मंदिर है। और 3rd नंबर पे आते हैं बेसर शैली, जो कि मध्य भारत के अंदर बने हुए मंदिर हैं, वो आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो पंचायतन शैली है। पंचायतन शैली मतलब चार मंदिर ऐसे बने होंगे एक साथ के अंदर ये बने हुए होते हैं, ऐसे पहचान में नहीं आते हैं कि कौन सा मतलब महल को वो है। तो ऐसे जो महल बने होते हैं वो पंचायत शैली के अंदर बने होते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर जो नाहरगढ़ बना हुआ है, नाहरगढ़ के अंदर जो किले बने हुए हैं वो पंचायतन शैली के अंदर ही बने हुए थे। इसके अंदर जो कंदारिया महादेव का मंदिर है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर है, और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर, ये सब पंचायतन शैली के अंदर ही बने हुए मंदिर हैं। नेक्स्ट देखते हैं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल के अंदर हुआ था। मनुष्य के द्वारा ही सर्वप्रथम जो उपयोग की गई धातु है वो तांबा है, लोहा नहीं है। लोहा तो बहुत बाद के अंदर उपयोग किए गए थे, पहले तांबा का उपयोग किया गया था। कृषि का फर्स्ट उदाहरण मेहरगढ़ से मिलता है। चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें कोल्डी हवा से मिलता है। तो कोल्डी हवा से हमें चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भीमबेटका, इसको 2003 के अंदर ही विश्व धरोहर स्थल के अंदर शामिल किया गया है। और भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है, और ये पुरापाषाण काल के समय ही बना था। इसकी खोज की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर के द्वारा ही 1957 से 58 के अंदर ही इसकी खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक काल या काशी युगीन सभ्यता भी कहलाती है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता काशी युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट देखते हैं एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया, ये महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल के अंदर। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। और महानिष्क्रमण मतलब गृह त्याग को क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म के अंदर? महाभिनिष्क्रमण, तो ये गृह त्याग को बोलते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे, और ये स्थान कौन सा था? बोध गया, मतलब बोध गया निरंजना नदी के किनारे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा बुद्ध द्वारा जो फर्स्ट उपदेश है वो सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर ही दिया गया था। और जो उपदेश दिया गया था उसको धम्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है, धम्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती के अंदर दिए गए थे। महापरिनिर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इनको कुशीनगर के अंदर हुई थी। जातक कथाएं, जो बौद्ध धर्म के अंदर ही जो जन्म से पहले की कथाएं उनको जातक कथाएं कहते हैं। इनकी भाषा देने मतलब उपदेश देने की भाषा थी वो पाली थी। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हैं जिसमें बौद्ध जैन धर्म से संबंधित जो भी सिद्धांत थे वो लिखे गए थे। और त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, ये कौन से हैं? त्रिरत्न। तो ये बहुत से एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध धम्म और संघ। इनके साक्ष्य में कहाँ मिलते हैं? ये साक्ष्य मिलते हैं विराटनगर के अंदर ही। विराटनगर के अंदर ये बौद्ध से संबंधित जो बुद्ध धम्म संघ ये साक्ष्य मिले थे। बौद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी है? महायान और हीनयान। ये बौद्ध संगति 4th है, उसके अंदर ही ये डिवाइडेड हो गया था 2 पार्टों के अंदर, महायान और हीनयान के अंतर्गत। ये बुद्ध पूर्णिमा, जन्म प्लस में ज्ञान प्लस में महापरिनिर्वाण, ये तीनों का एक ही दिन, मतलब बुद्ध पूर्णिमा को ही ये तीनों बुद्ध मतलब जन्म भी उसी दिन हुआ था, ज्ञान भी उसी दिन प्राप्त हुई थी, और महापरिनिर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति भी उसी दिन हुई थी। तो उस दिन क्या था? वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध को ये सब हुआ था। तो इसको कब मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा के रूप में ही। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग मतलब मध्य मार्ग, ये सब किसके द्वारा दिए गए थे? महात्मा बुद्ध के द्वारा ही दिए गए थे। 4 बौद्ध संगतियाँ। फर्स्ट बौद्ध संगति का आयोजन, इसके समय अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासक था अजातशत्रु, और स्थान कहाँ था? राजगृह। तो पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह के अंदर ही। सेकंड हुई थी स्वाकामी, अध्यक्ष थे, कालाशोक उस समय शासक थे, और वैशाली के अंदर ही इसका आयोजन किया गया था। थर्ड है
मोंगलीपुत्र उस समय अध्यक्ष थे, अशोक शासक थे और पाटलिपुत्र के अंदर इसका आयोजन हुआ था। फोर्थ है शासक थे कनिष्क और कुंडलवन जम्मू कश्मीर के अंदर ही इसका आयोजन हुआ था। तो ये कौन सी संघ थी? फोर्थ है। और इसी समय ही जो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म है वो दो भागों के अंदर बट गया था, फोर्थ बौद्ध संगति के अंदर ही। तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित मठ है उनके बारे में। हेमिस मठ लद्दाख के अंदर है। नामग्याल मठ ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर है। टाबो मठ ये स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। तवांग मठ ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। गोल्डन पैगोडा को देश कहलाता है म्यांमार। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये मक्खी पुत्र गोसाल ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। नेक्स्ट देखते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये 322 ईस्वी पूर्व के अंदर ही मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला के अंदर ही। श्रवणबेलगोला के अंदर ही जैन धर्म जिसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही। और इनके दरबार के अंदर आए थे मेगिस्तिनिज सेलूकस के द्वारा भेजा गया था मेगिस्तिनिज। और मेगिस्तिनिज की पुस्तिका का नाम क्या है? इंडिका, जिसमें भारतीय समाज व संस्कृति के बारे में भी उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पीएम कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य की एक फेमस पुस्तक है जो कि अर्थशास्त्र इकोनॉमी से संबंधित न होकर किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। तो ये अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक है, ये नाम भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते बिंदुसार के दरबार में आए थे डाइमेक्स, जो कि सीरिया के नरेश थे। सीरिया के नरेश कौन थे? डाइमेक्स। तो ये बिंदुसार के दरबार के अंदर आए थे। अशोक 269 ईस्वी के अंदर ही इनका जन्म हुआ था। और इनके अशोक नाम का उल्लेख मिलता है हमें मध्य प्रदेश के गुजरा के अंदर और कर्नाटक के मास्की के अंदर ही हमें अशोक नाम का उल्लेख भी मिलता है। मगध के राजा भारबू अभिलेख के अंदर ही मतलब भारबू अभिलेख का था, ये विराटनगर के अंदर ही अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म अपनाया गया है उसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो ये नाम ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा करना ही पहले शिलालेख के अंदर लिखा गया है। और 13वां शिलालेख एक कलिंग विजय से संबंधित है, क्योंकि उस समय नरसंहार हुआ था, ये अशोक के समय ही किया गया था और उसी के बाद में ही अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। सर्वप्रथम पढ़ने वाले अभिलेखों के अंदर ही 1237 के अंदर ही जेम्स प्रीसेज के द्वारा ही अभिलेखों को पढ़ा गया था। स्तंभ लेख कितने हैं? 7। सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? ये है रुमनदेही सबसे छोटा अभिलेख है। और सबसे बड़ा कौन सा है? इस 7वें नंबर का ही सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं समाहर्ता, जो आय को संग्रह करता है वो समाहर्ता कहलाता है। और सन्निदाता, ये जो कोष का अध्यक्ष होता है वो सन्निदाता कहलाता है। महेंद्र पलसमय संघमित्रा, महेंद्र कौन था? ये अशोक का पुत्र था। और संघमित्रा थी, ये अशोक की पुत्री थी। इन दोनों ने ही जो बौद्ध धर्म का प्रसार है वो श्रीलंका के अंदर किया था। तो श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले थे महेंद्र और संघमित्रा। मेगस्थनीज किसके समय आए थे? ये भारतीय समाज के अंदर ही इनकी पुस्तक इंडिका के अंदर उल्लेख किया गया था। और मौर्य समाज का जो अंतिम शासक है वो कौन है? ब्रह्मदत्त मौर्य समाज का अंतिम शासक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण एक किशन फर्स्ट के द्वारा ही करवाया गया है महाराष्ट्र के अंदर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक थे दत्ती दुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं अमोघ वर्द की कृति का नाम क्या है? कविराज मार्ग ये अमोघ वर्द की कृति है। घोड़ा दागने सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई है? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू की गई है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही जो घोड़ा दागना सैनिकों का होलिया लिखना ये सब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई है। नगद वेतन मूल्य नियंत्रण प्रणाली है, भू राजस्व की दर को अदा करना ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। इस्लामिक वास्तुकला का रत्न ये अलाई दरवाजा कहलाता है, जो कि कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। दीवान ए रियासत और सहना ए मंडी ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही निर्माण किया गया था। तो दीवान ए रियासत और सहना ए मंडी ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये भी नाम याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी की खड़ी बोली के जनक कौन है? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की 2 फेमस पुस्तकें हैं खजाइन उल फतह और नूर सिविहर और खजाइन उल फतह ये अमीर खुसरो की पुस्तक हैं जो महत्वपूर्ण है, इनका नाम भी। नेक्स्ट देखते हैं जहांगीर किसके नेतृत्व के अंदर ही चित्रशाला का निर्माण करे थे? मतलब चित्रशाला का निर्माण कहाँ करे थे? आगरा के अंदर। और नेतृत्व कौन किसका था? आगा खां के नेतृत्व के अंदर ही चित्रशाला का निर्माण आगरा के अंदर करे थे। तो ये भी नाम याद रख लेना।
न्याय की जंजीर सलीम को कहा जाता है। मेहरुतिनसा ही नूर जहाँ थी उसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुतिनसा। तो मेहरुतिनसा इनका नाम था वास्तविक। चित्रकला का स्वर्णकाल, ये जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल माना गया था। उस्ताद मंसूर प्लस में दौलत खां और अबुल हसन, ये जहांगीर के चित्रकार थे। तो ये नाम भी कभी कभी आ जाता है कि जहांगीर के चित्रकारों के नाम क्या क्या हैं। तो उस्ताद मंसूर, दौलत खां प्लस में अबुल हसन, तो नाम याद रख लेना। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा के अंदर ही है। जहांगीर के दरबार में तथा ब्रिटिश व्यापार की अनुमति, मतलब जहांगीर के दरबार में जो ब्रिटिश व्यापार को अनुमति मिली है वो किस समय मिली थी? हॉकिंस आया था 1608 के अंदर, इनको अनुमति नहीं मिली थी। जो टॉमस रो है इनको अनुमति मिली थी। तो टॉमस रो को ही जहांगीर के समय भारत के अंदर व्यापार करने के लिए अनुमति मिली थी। तो ये भी नाम याद रख लेना। एशियाटिक सोसाइटी 1784 के अंदर इसकी स्थापना की थी विलियम्स के द्वारा। आत्मीय सभा तथा वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्मा समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही शुरू की गई थी। यंग बंग आंदोलन ये हेनरी डिजीरियो के द्वारा शुरू किया गया था। रहनुमाई सभा ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही शुरू की गई थी। पूना के अंदर जो सार्वजनिक सभा है उसका आयोजन महादेव गोविंद रानडे के द्वारा शुरू किया गया था। प्रार्थना समाज 1867 के अंदर ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसको स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज ये भी महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा शुरू किया गया था। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, नेक्स्ट देख लेते हैं अभी। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 के अंदर ही ये सैयद अहमद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन लिंग की शिशिर कुमार घोष के द्वारा। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही 1875 के अंदर ही इसकी स्थापना की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये मैडम ब्लास्टिक्सकी और कर्नल अलकाट के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। मैडम ब्लास्टिक्सकी व कर्नल अलकाट के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। तो ये नाम भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 के द्वारा ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा शुरू की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर ही एओ हुम के द्वारा। और उस समय भारत के वायसरॉय कौन थे? डफरिन। तो डफरिन की उपज ही किसको माना जाता है? कांग्रेस। मतलब कांग्रेस की स्थापना डफरिन की उपज माना जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज मेहता प्लस में तेलंग के द्वारा शुरू की गई थी। तेलंग के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। पेलूर मठ ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। रामकृष्ण मिशन ये भी 1897 के अंदर ही स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। अभिनव भारत ये सावरकर की द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण खोखले के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर ही आगा खां व सलीम के द्वारा की गई थी। तो आगा खां और सलीम के द्वारा ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को के अंदर ही। सैन फ्रांसिस्को है यूएसए के अंदर। 1913 के अंदर ही लाला हरदयाल प्लस में सोमन सिंह के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। होम रिंग आंदोलन होम रूल लिंग 1916 के अंदर ही ये एनी बिसेंट प्लस में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही इसको स्थापित की गई थी। खिलाफत आंदोलन अली बंधु के द्वारा ही 1919 के अंदर इसको स्थापन किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर ही चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही 1923 के अंदर ही स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 के अंदर ही भीमराव अंबेडकर के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 के अंदर ही हेड गोबर के द्वारा। तो हेड गोबर के द्वारा ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। नौजवान सभा 1926 के अंदर ही भगत सिंह के द्वारा। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 के अंदर ही ये भगत सिंह प्लस में आजाद और भगत सिंह के द्वारा 1928 के अंदर ही हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। खुदाई खिदमतगार और यह सीमांत गादी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? खान अब्दुल गफ्फर खान। तो खान अब्दुल गफ्फर खान इन्होंने खुदाई खिदमतगार और ये सीमांत गादी के नाम से प्रसिद्ध है। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा। स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 के अंदर ही रास बिहारी बोस के द्वारा। तो रास बिहारी बोस के द्वारा ही 1942 के अंदर आज़ाद हिंद फौज की गठन किया गया था। तो ये भी नाम याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं तिरंगा सीरीज 4th देख लेते हैं। तिरंगा सीरीज अपना कौन से नंबर किया हुआ? 4th में। इसके अंतर्गत कांग्रेस के अंदर किस अधिवेशन के अंदर पहली बार वंदे मातरम व जनगण मन को गाया गया था?
तो वंदे मातरम को कब गाया गया था? 1896 के अंदर। और जनगणमन ये 1911 के अंदर अधिवेशन में। तो कांग्रेस के 1911 वाले अधिवेशन में जनगणमन और 1896 के अंदर वंदे मातरम गाया गया था। और इन दोनों को अपनाया कब गया था? 24 जनवरी 1950 को ही जनगणमन और वंदे मातरम को अपनाया गया था। तो ये भी याद रख लेना कि इन दोनों को अपनाया कब गया था और इनको गाया कब गया था, इनको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ पे हुए, जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम है। पहला अधिवेशन बंबई के अंदर ही व्योम चंद्र बनर्जी उस समय अध्यक्ष बने थे। द्वितीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता के अंदर और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ अधिवेशन इलाहाबाद के अंदर और जॉर्ज यूल ये पहले अंग्रेज, तो जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो पहले अंग्रेज जॉर्ज यूल। 1896 के अंदर कलकत्ता के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और रहीमतुल्ला ये कौन बने थे? अध्यक्ष बने थे। 1905 के अंदर बनारस के अंदर और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की गई थी। और उसी समय जो स्वदेशी आंदोलन है वो भी अपनाया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही बनारस अधिवेशन के अंदर शुरू किया गया था। 1907 के अंदर सूरत के अंदर और उस समय अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस थे सूरत अधिवेशन के अंदर ही। जो गरम दल और नरम दल है उन दोनों के बीच, मतलब नरम दल कांग्रेस के बीच विघटन हो गया था कब? 1907 के अंदर ही। 1911 के अंदर कोलकाता के अंदर यह अधिवेशन का आयोजन हुआ था और इसी समय जनगणमन है वो पहली बार गाया गया था। तो ये भी नाम याद रख लेना। 1916 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन ये लखनऊ के अंदर हुआ था और अंबिका चरण मजूमदार ये उस समय अध्यक्ष थी। और कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था उस समय। तो कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अंदर ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 1917 के अंदर कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बिसेंट। एनी बिसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। ये भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं थी लेकिन पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बिसेंट। 1920 के अंदर नागपुर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और विजयराव राघवाचार्य उस समय अध्यक्ष थे। तथा इसी समय जो असहयोग आंदोलन है उसको अनुमति 1920 के अंदर ये नागपुर अधिवेशन के अंदर ही मिली थी। तो ये भी नाम याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं 1923 के अंदर दिल्ली में आयोजन हुआ था और अब्दुल कलाम आजाद उस समय अध्यक्ष थे। 1924 के अंदर बेलगांव के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और महात्मा गांधी, मतलब एक पहला अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। वो कौन सा है? बेलगांव के अंदर और 1924 के कांग्रेस के अधिवेशन में ही। 1925 के अंदर कानपुर के अंदर सरोजनी नायडू, ये फर्स्ट भारतीय महिला है जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, वो थी सरोजनी नायडू। 1939 के अंदर लाहौर में और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और उस समय ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये भी याद रख लेना। 1931 के अंदर कराची के अंदर इसका आयोजन हुआ था और सरदार पटेल इस कांग्रेस के सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन और सुभाष चंद्र बोस इस समय अध्यक्ष बने थे। 1948 के अंदर जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और पट्टाभी सीतारामैया है वो इसके अध्यक्ष बने थे। तो ये महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है और किसने अध्यक्षता की थी उनके नाम थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक थे फुजूल कुडफिसम और अंतिम थे वासुदेव। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? फुजूल कुडफिसम और अंतिम थे वासुदेव। संवत 7800 ईस्वी पूर्व के समय ही और एक कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। फोर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर के अंदर शुरू की गई थी। चरक संहिता ये भारतीय चिकित्सा शास्त्र का ही विश्वकोश भी कहलाता है। कौन सी? चरक संहिता। अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखा गया था। नागार्जुन ये माध्यमिक सूत्र नागार्जुन के द्वारा ही दिया गया था और ये भारत के आइंस्टीन भी कहलाते हैं। प्रियदर्शनी और ये रत्नावली नाटक इनकी रचना की गई थी हर्षवर्धन ने। पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति वंश के संस्थापक तथा इनकी राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। तो थानेश्वर पुष्यभूति वंश के राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं पुलकेशिन सेकंड से पराजित हुए थे हर्षवर्धन। चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय आए थे हेन सांग और उनकी पुस्तक कौन सी थी? सीयू की। और इनके दरबारी कवि थे बाण भट्ट और बाण भट्ट की कृति कौन कौन सी? एक तो कादम्बरी थी और एक हर्षचरित्र। तो हर्षवर्धन से संबंधित जो भी तथ्य हैं वही हैं। बाण भट्ट की कृति है कादम्बरी और हर्षचरित्र। नेक्स्ट देखते हैं तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली से राजधानी देवगिरी या दौलताबाद किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी? तो ये की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली अभी दूर है ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ही कहा गया था।
तुगलमाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। नहरों का निर्माण ये भी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था। पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। अमीर ये कोही ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ही कहा जाता है। सांकेतिक मुद्रा का शुरू करने वाला जैसे तांबा कासा ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ही शुरू की थी। दोआब क्षेत्र के अंदर करवर्दी करने वाले ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ही हैं। इब्न बतूता पुस्तक ये रहेला। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रहेला। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पुस्तक का नाम याद रख लेना। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रहेला। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुमुखी लिपि का आरंभ एक गुरु अंगद के द्वारा शुरू किया गया था। सिख धर्म के फर्स्ट गुरु कौन थे? गुरु नानक हैं। कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश पर्व भी कहते हैं। आदि ग्रंथ अर्जुन देव के द्वारा ही इस ग्रंथ की स्थापना की गई थी और ये सिखों के 5वें गुरु थे। हिंद की चादर एक गुरु तेग बहादुर और इन्हीं को औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी। किसकी? गुरु तेग बहादुर की ही। अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद। और सच्चा बादशाह भी कौन थे? गुरु गोविंद ही सच्चा बादशाह के नाम से भी जाने जाते हैं। 5 ककार कौन से हैं ये सिख धर्म के? केश, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये 5 इनके क्या है? कगार। तो इनका नाम याद रख लेना, केश, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। खालसा पंथ की स्थापना वैशाखी त्योहार ये 1699 के अंदर ही ये खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। महाराजा रणजीत सिंह शुक्र चक्रिया मिसल के ही क्या थे? राजा थे। तो शुक्र चक्रिया मिसल के राजा कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर के अंदर ही, इसके अंदर अकबर के द्वारा जमीन दी गई थी और इस पर सोना मंडवाया गया था महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा ही। अमृतसर की संधि 1809 के अंदर ही मेटकोप प्लस में महाराजा रणजीत सिंह के मध्य की गई थी। तो मेटकोप और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य ही अमृतसर की संधि 1809 के अंदर हुई थी। कोयनीर हीरा है वो किसके शासनकाल के अंदर इंग्लैंड भेजा गया था? तो ये महाराजा रणजीत सिंह के ही पुत्र थे। दिलीप सिंह के समय ही जो कोयनीर हीरा है वो कहाँ से? भारत से इंग्लैंड भेजा गया था। तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे वो। सन्यासी विद्रोह ये बिहार और बंगाल के अंदर हुआ था। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट के अंदर हुआ था। कोल विद्रोह ये छोटा नागपुर के अंदर हुआ था। संथाल विद्रोह ये 1855-56 के अंदर ही सिंधु कान्हा के द्वारा ही बंगाल और बिहार के अंदर हुआ था। मुंडा विद्रोह झारखंड के अंदर ही 1899 से लेकर 1900 के मध्य हुआ था ये, और इसके अंदर इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा के द्वारा ही किया गया था। इनको धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है। पाइका विद्रोह बख्शी बगबंधु के नेतृत्व के अंदर ही उड़ीसा के अंदर हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 के अंदर केरल के अंदर। कुक्का विद्रोह पंजाब के अंदर हुआ था। तेभागा आंदोलन एक 1946 के अंदर ही कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के अंदर। तो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था तेभागा आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं जो महत्वपूर्ण नारे हैं उनके बारे में। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वेदों की ओर लौटो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है, इसी के अंदर दिया गया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है? जयप्रकाश नारायण। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये इंकलाब के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मेरे सिर पर लाठियों का प्रहार अंग्रेजी शासन रूपी तांबे के अंदर ही कील साबित होगा। तो ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय के द्वारा। और इसका बदला भी लिया गया था किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा ही। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? वेलेंस्टाइन सिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो नाम याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण वंश व उनके संस्थापक। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन के संस्थापक थे सिमुख। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कुडफिसम। कुषाण वंश के संस्थापक थे। गुप्त वंश के थे श्रीगुप्त। चोल वंश के थे विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। राष्ट्रकूट वंश के दत्ती दुर्ग।
दंती दुर्ग। होयसैल के विष्णुवर्धन। गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट फर्स्ट। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के जलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के गयासुद्दीन। सैयद वंश के खिज्र खां। लोधी वंश के बहलोद लोधी। और पल्लव वंश के है ये सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु किसके हैं? पल्लव वंश के। तो ये फोर्थ जो तिरंगा सीरीज वो समाप्त हो गई है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं तिरंगा सीरीज नंबर 5। भारवी की कृति का नाम क्या है? किरातुर्जनियम। किरातार्जुनीयम ये भारवी की कृति है। रथ मंदिर ये पल्लव वंश के द्वारा ही बनवाया गया था। महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर ही रथ मंदिर है। और इसके पल्लव वंश के किसके द्वारा बनाया गया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा ही जो रथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये गंग वंश के संस्थापक थे नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा ही जो कोणार्क के अंदर सूर्य मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा के अंदर ही है और ये राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सौर मंदिर महाबलीपुरम के अंदर ही है, पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं गुल्लुरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाले शासक कौन थे? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी हैं वो गुल्लुरुखी शीर्षक से ही फारसी की कविताएं लिखते थे। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोद लोदी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी के द्वारा ही 1504 के अंदर ही आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं ताजिए निकालने पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सिकंदर लोदी के द्वारा ही ताजिए निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 के अंदर ही इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के मध्य हुआ था और इसी समय बाबर के द्वारा इस युद्ध के अंदर तुगलुमापत्ती पलसम तोप खाने का प्रयोग करके ही बाबर ने इस युद्ध के अंदर विजयता प्राप्त की थी। खानवा के युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। तो ये डेट याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था और बाबर के द्वारा इस युद्ध के अंदर ही जिहाद का नारा तथा गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये भी याद रख लेना। मैसूर के संस्थापक कौन थे? हैदर अली। और हैदर अली का ही पुत्र था जो टीपू सुल्तान तथा मैसूर फोर्थ आंगल मैसूर युद्ध है जो 1799 के अंदर हुआ था। वो टीपू सुल्तान और वेलेजली के मध्य हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो ये भी नाम याद रख लें कि टीपू सुल्तान का स्वतंत्रता वृक्ष श्रीरंगपट्टनम के अंदर ही है। टीपू सुल्तान का जो स्वतंत्रता का वृक्ष है वो कहाँ पे है? श्रीरंगपट्टनम के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के अंदर सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस है और कॉर्नवालिस ही स्थायी बंदोबस्त के संस्थापक भी कौन है? कॉर्नवालिस ही है। कॉर्नवालिस कोड 1793 के अंदर ही शक्ति का पृथक्करण कब आया था? इस शक्ति का पृथक्करण 1793 के अंदर ही। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी जो भू राजस्व है उसके अंदर दर 1/11 भाग तो किसको दिया जाएगा? जमींदारों को। और कंपनी को कितना मिलेगा? 10/11 भाग। तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा ही दिया गया था ये भी। अब नेक्स्ट देखते हैं पहला विधि आयोग का गठन 1834 के अंदर ही विलियम बेटिंग्स के द्वारा ही दिया गया था। विलियम बेटिंग्स के समय ही ये पहला विधि आयोग का गठन किया गया था। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेटिंग ही थे और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहला विधि आयोग की मेकाले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। सती प्रथा का पर प्रतिबंध 1829 के अंदर ही राजा राम मोहन राय के द्वारा दिया गया था और किसके समय? बेटिंग के समय ही। विधि आयोग स्वतंत्र भारत के अंदर फर्स्ट विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शीतलवाड़। और वर्तमान में कौन है? ऋतुराज अवस्थी वर्तमान के अंदर है और फर्स्ट कौन थे? शीतलवाड़। और पहले अंग्रेज कौन थे? मेकाले। तो ये नाम याद रख लेना। हुड डिस्पेच कब आया था? 1854 के अंदर लागू हुआ था और ये शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहलाता है। डलहौजी के समय ही ये 1854 के अंदर ही हुड डिस्पेच लागू किया गया था। व्यापकगत सिद्धांत या हड़प नीति ये फर्स्ट रियासत किसको हड़पे थे? इसमें सितारा को। तो सितारा व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत ही पहली रियासत थी। अवध कुशासन का आरोप लगाकर ही अवध का विलय किया गया था। झांसी को गोद निषेध के माध्यम से। रेलवे का विकास कब किया गया था? 1873 को ही मुंबई से थाने के मध्य पहली रेल चालू की गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन 1873 के अंदर ही शुरू किया गया था। तो ये भी याद रख लेना। 1853 के अंदर ही किसका निर्माण किया गया था? सार्वजनिक निर्माण विभाग का ही। और रेलवे का भी 1853 के अंदर ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं आयोग वो देख लेते हैं। स्टेची आयोग का निर्माण लिटन के समय हुआ था और अकाल निवारण के लिए ही स्टेची आयोग का निर्माण किया गया था।
लिटन ओवेन मेरिडिथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अंदर आया था। भारतीय सशस्त्र एक्ट ये भी 1878 के अंदर ही आया था। सिविल सेवा की उम्र 21 से घटाकर 19 वर्ष ये लिटन ने ही की थी, तो ये भी याद रख लेना। इनाम आयोग 1852 के अंदर ही डलोजी के द्वारा ही लाया गया था, भूमि संबंधी विवादों को निवारण करने के लिए ही। हंटर आयोग ये शिक्षा से संबंधित है और 1882 के अंदर ही रिपिन के द्वारा लाया गया था। रिपन नहीं, हंटर आयोग आया था उस समय ही। सिंचाई आयोग 1901 के अंदर ही करजन के द्वारा ही लाया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्कॉट को सिंचाई आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। विश्वविद्यालय आयोग ये टॉमस रेली आयोग ये किसके समय आए थे? दोनों ही करजन के समय। तो टॉमस रेली आयोग और विश्वविद्यालय आयोग ये करजन के समय आए थे। एक वर्ष आयोग रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था? एक वर्ष आयोग की सिफारिश पर ही। सेडलर आयोग एक कलकत्ता विश्वविद्यालय का निर्माण सेडलर आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ली आयोग लोक सेवा आयोग 1924 के अंदर आया था। क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर ही महात्मा गांधी के द्वारा इसको पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को ही कहा था। सार्जेंट आयोग 1944 के अंदर ये भी शिक्षा संबंधी आयोग ही था। नेक्स्ट देख लेते हैं पोर्ट विलियम कॉलेज। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेलेजली के द्वारा ही। सिविल सर्वेंटों के प्रशिक्षण के लिए ही वेलेजली के द्वारा ही कोलकाता के अंदर ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 के अंदर ही आया था और इसका उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था और इसके द्वारा ही सीटों का निर्धारण है वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट के अंतर्गत किया गया था और टोटल सीटें कितनी? 389 टोटल सीट थी, जिसमें 296 सीटें तो 296 से 292 सीटें तो 11 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 सीटें चीफ कमिश्नरी जो थे दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, मेरवाड़ा उनसे 4 सीटें थी और 93 सीटें से 2 देशी रियासतों से थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर तथा क्रिप्स ये 3 आए थे जो कि कैबिनेट मिशन के अंदर ही। पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर तथा क्रिप्स ये 3 आए थे और इन्होंने 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट का निर्धारण किया था। टोटल सीटें कितनी थी? 389 सीटें थी, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं तिरंगा सीरीज 6। तिरंगा सीरीज 6 का रिवीजन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर ही ए.ओ. होम के द्वारा की गई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 के अंदर ही और इसी दिन स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया था और उस समय वायसराय कौन थे? करजन थे। 7 अगस्त 1905 के अंदर ही टाउन हॉल्स कोलकाता के अंदर ही बंगाल विभाजन हुआ था, तो ये भी याद रख लेना। 7 अगस्त 1905 के अंदर। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अब हाल ही में बाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 के अंदर और आगा खां प्लस में सलीम उल्लाह खां ये दोनों को किसकी स्थापना की थी? मुस्लिम लीग की। कांग्रेस का विभाजन 1907 के अंदर ही सूरत अधिवेशन के अंदर हुआ था और उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस ये कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। होम रूल आंदोलन 1916 के अंदर ही एनी बिसेंट प्लस में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर ही अंबिका चरण मजनूदार उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस प्लस में मुस्लिम लीग के मध्य समझौता लखनऊ पैक्ट के अंदर ही हुआ था। रोलेट एक्ट 1919 के अंदर आया था और इसको काला कानून भी कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के अंदर और उस समय क्या था? बैसाखी के दिन ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। खिलाफत आंदोलन 1919 के अंदर ही तुर्की के जो खलीफा का पद है वो समाप्त करने के खिलाफ ही भारतीय मुसलमानों के द्वारा ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 के अंदर की गई थी। इसका समर्थन महात्मा गांधी के द्वारा भी किया गया था। कांग्रेस के अंदर जो नागपुर सम्मेलन वो 1920 के अंदर हुआ था और विजय राघवाचारी उस समय इसके भारत के अध्यक्ष थे और इसी समय जो असहयोग आंदोलन है उसको भी अनुमति मिली थी। 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के निर्देशन के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं जो चौरी चौरा कांड है वो फरवरी 1922 के अंदर गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था और इस आंदोलन की वजह से जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर ही और चित्रनदास प्लस मोतीलाल नेहरू ये दोनों के द्वारा ही स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 के अंदर ही सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी।
जबकि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 के अंदर भगत सिंह व आज़ाद के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये दोनों का नाम याद रख लेना, एक 1924 के अंदर हुई है और एक 1928 के अंदर हुई है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 के अंदर। नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर ही मोतीलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 के अंदर ही गुजरात के अंदर, और इसी दिन जो गुजरात की महिलाएं हैं उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस 23 मई 1931 को ही भगत सिंह प्लस में बटुकेश्वर दत्त के मतलब उन पे कौन सा केस चला था? लाहौर षड्यंत्र केस। और 23 मार्च को ही इन तीनों को क्या दी गई थी? फांसी की सजा दे दी गई थी। कांग्रेस का लाहौर एक्ट 1929 को ही पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 1930 को कर दी गई थी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य चला था, और ये दांडी यात्रा भी कहते हैं इसको। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य चला था ये। कितने दिन चला था ये? 78 दिन। नेक्स्ट देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, और उस समय पीएम कौन थे? ब्रिटेन के मैकडोनाल्ड वहाँ के पीएम थे। गांधी इरविन समझौता 1931 के अंदर हुआ था, और एक गांधी इरविन समझौता होने के बाद में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के अंदर ही गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट 1932 के अंदर लाया गया था। पूना पैक्ट यरोदा जेल के अंदर ही 1932 के अंदर ही गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 के अंदर हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शुरू किया गया था। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को ही मुस्लिम लीग के द्वारा त्याग पत्र देकर मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंदर, और उस समय वायसराय थे लिन लिथगो अगस्त प्रस्ताव के समय वायसराय थे। क्रिस मिशन का प्रस्ताव 1942 को आया था। भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 को ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, लाल किला पे मुकदमा 1945 के अंदर ही आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ ये मुकदमा चलाया गया था। नौसेना का विद्रोह 1946 के अंदर ही ये तलवार नामक जहाज पर चलाया गया था नौसेना का विद्रोह। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? मार्च 1946 के अंदर ही, और उस समय ब्रिटेन के पीएम थे एटली। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी, और इसी दिन भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया था। स्वतंत्रता की प्राप्ति 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता की स्थापना 26 जनवरी 1950 को भारत की स्वतंत्रता की स्थापना कर दी गई थी। भूदान आंदोलन 1931 के अंदर ही विनोबा भावे के द्वारा शुरू की गई थी, और ये कहाँ पे किया गया था? पोचमपल्ली तेलंगाना के अंदर ही। पोचमपल्ली कहाँ है वर्तमान में? तेलंगाना के अंदर, और विनोबा भावे के द्वारा ही भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी सर के द्वारा जो तिरंगा सीरीज 2 से लेकर 6 तक आपको रिवीजन हो जाएगा एक ही क्लास के अंदर। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।